कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए? आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोग अपने वश में हैं, तब पांडवों के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है, अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत तप अथवा यज्ञ किया जिसके कारण आप उनके वश में हो गए? तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगे पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने एक ऐसा व्रत किया जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, शुचि, रुद्रदंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गहन विद्या का प्रदर्शन करके खूब दिव्य प्राप्त किया करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुबीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास करते और अत्यंत पवित्र श्री जमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दस तथा रूपवान यौवन है, अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वह ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ से नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे, बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। बीना में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें वह प्रत्येक से कहते रहे। तब तक किसी ने यह बात राजा से जाकर कह दी। राजा ने तत्काल जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलवाया और वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और खून देखकर वे 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ ये संदेश भेजा कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जन शून्य लताओं से ढका हुआ अत्यंत नामक तीर्थ है। वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करें। मैं भी बीना तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे विष्णु जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव में अति दूर वहाँ रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीत के ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहाँ पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुँच गई। वहाँ मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कबीर नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद बीना लेके गान करने लगे। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कबीर गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कबीर ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से उसके समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन कभी अपना समस्त दिव्य दान करके विकृत हो गया। दूसरे दिन सूची आया। उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन
करके गोमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातःकाल होते ही वह भी अपना धनादि दान करके विकृत हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कंदावरी के नित्य गान व रूप को देखकर मुनि का मन चैतन्यमान हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कंदावरी से मिलने आया और नित्य गायन करके बाद मुनि की तरह पूजन व गो का दूध पीकर विकृत होकर चला गया। चतुर्दशी को वहाँ पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं के समान कंदावरी के साथ नृत्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध चित्त होने के कारण विकृत हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आकर मुनि को देखकर उनको नमस्कार किया और जमुना से स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे विष्णु जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अतः एवं हंस नामक व ब्राह्मण सत्संग पूजन तथा मुनि के बचे हुए दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना सब दान करके तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने मंदिर में कंदावरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कंदावरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वह ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्धादि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कभी अर्जुन शुचि सहदेव दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा जब पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। अब समझ में आया ये 5 कौन थे? और कंदावरी वो महल की रानी थी, वो नृत्य करती थी। और ये 5 जने थे जो इसके नृत्य के देखने के लिए आते। कोई एकादशी को आया, कोई द्वादशी को आया, कोई पूर्णमासी को आया। और भीष्म ने करा था इसका उसी के 5। हाँ, तब ये बोला है कि मैं इसलिए इन सबके बस में हूँ, पांडवों के,